अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। रानी की कैद में है रानी। अक्सर लोगों ने सुना है राजा की कैद में है रानी, लेकिन ये मेरी नई स्टोरी है जिसका नाम मैंने यूनिक रखा है, रानी की कैद में है रानी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और हाँ, इस स्टोरी को आज मैं महक चैनल पर अपलोड करूँगी। महक चैनल पर करूँगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए मेरे इरा चैनल पर एक नई स्टोरी आ रही है। आज इसका तकरीबन मेरे ख्याल से तीसरा पार्ट होगा। हाँ, शायद तीसरा हो। हाँ, एक दो, हाँ, तीसरा ही पार्ट है। तो इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। सुनने के लिए आपको मेरे इरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जहाँ पर ये स्टोरी आएगी। आज सिर्फ एक ही दिन के लिए महक महक की चैनल पर ये स्टोरी आने वाली है। और कमेंट्स में मुझे ढेर सारे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और इसका फर्स्ट और सेकंड जो मैंने अपलोड किए हैं हीरा पे, उसे जाकर वहाँ पर आप लोग सुन लीजिएगा। और वहाँ पर भी उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहले नाम मैंने लिखा नहीं, दूसरे में मैंने नाम लिखा है, तीसरा ये आप लोगों के सामने ये स्टोरी आ रही है। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर अभी मैंने किसी का नाम लिखा नहीं, किसी का नाम बताया नहीं, इसलिए इसका नामों को मैंने नंबर से शुरू किया। तो अब वो चौके 06 जो 00 के सामने खड़ी थी, उसे बता रही थी कि उनसे मिलने कोई चाहता है, लेकिन वो कह रही थी कि उनसे मिलना नहीं। जब तुम्हें पता है कि मुझे उनसे मिलना ही नहीं है, तो क्यों बार बार मुझे सजेस्ट कर रही हो कि मैं उससे मिलूं। मैम, वो हम सबके सीनियर है, सो व्हाट। मैं उन्हें सीनियर मानती ही नहीं हूँ। और जो लोग मुझे मेरे काम से रोके, वो मेरे लिए सीनियर नहीं होते, मेरे मुल्क के दुश्मन होते हैं। जो मुझे रोकते हैं, हर चीज़ से रोकते हैं, वो मेरे मुल्क के दुश्मन हैं। अगर मेरे मुल्क के अंदर जो गंदगी चल रही है, उस गंदगी को साफ़ करने के लिए मुझे इजाज़त नहीं मिलती, तो मेरे दुश्मन हैं। अच्छा, और किस हद तक मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? तो वो इंसान सामने आता है, उसे देखकर 06 सैल्यूट करता है। तो लेकिन 00 ना अपना हाथ उठाता, ना कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं करता, बस शांत सी आंखों से उसकी तरफ देखता है। अब भी उसके चेहरे पर मार्क्स थे, अब भी उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी। तो उसके सामने जाके वो कहता, क्या वो मिस 00, आपको मेरे आने से शायद खुशी नहीं हुई है? ठीक कहा सर आपने, आपके आने से मुझे कभी खुशी होती नहीं है, क्योंकि जब जब आप आते हैं कोई ना कोई कांड करने के लिए आते हैं, और उस कांड का जवाब मुझे नहीं देना था। अच्छी बात है, वैसे तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लाई हूँ, मुझे सुनना नहीं है। ठीक है, तुम मत सुनो, लेकिन तुम्हारी 006 सुन के तुम्हें बता देगी कि मेरा ऑफ़र क्या है। और हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने जूनियर पर फायरिंग करनी नहीं चाहिए थी? इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जूनियर सही सलामत है। अगर मैंने उस पर फायरिंग भी की है, उससे बिना नुकसान हुई फायरिंग थी। वो ठीक है, सही सलामत है, हॉस्पिटल में, बस डर के मारे बेहोश हो गए। और उसे डरे हुए ऑफिसर मेरे टीम में नहीं चाहिए। आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन फिर भी लगता है कि किसी को रिश्वत देने के बाद इस लड़की को यहाँ भेजा गया है। ऐसी बात नहीं है, वो काबिलियत है, उसमें काबिलियत गन चलाने की नहीं है, उससे काबिलियत है कंप्यूटर चलाने की, कंप्यूटर को हैक करने की। और तुमने डायरेक्ट उसे मिशन पे भेज दिया है। ये गलती तुमसे हुई है, मुझसे नहीं। ये तुम लोगों को चाहिए था उसके रिकमेंडेशन लेटर को पढ़ लेती, और किस चीज़ के लिए आई उसके पढ़ लेती। तुम लोगों की कम तरफ से मुझे एक ऑफ़र आया कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कंप्यूटर को इस तरह से खेले जैसे कि उसके लिए एक छोटा सा खिलौना हो, जो तोड़े फिर जोड़े, फिर तोड़े फिर जोड़े वाला ऐसी लड़की चाहिए। तो मैंने भेज दिया तुम लोगों के पास। नहीं, 00, तुम लोग की टीम कंप्लीट हो गई। 10 को मैंने तुम लोगों के पास भेजा है। ना हो तो तुम लोग पहले से हो, अब 10 आ चुकी है, तो फिर तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को अपना काम कर लेना चाहिए सही से? और जिस इंसान को जिस काम के लिए लाया जाता है, उसी काम का इस्तेमाल किया जाए, ना कि किसी को बंदूक देकर उसे ये ना कहे कि मिशन पे चलो, मारो या मारो। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए थी। और फिर भी उस लड़की ने हिम्मत की और तुम लोग के साथ आई भी, तो सिर्फ चुप थी। तब वहाँ पर वो लड़की आती है, मैं ठीक हूँ, हाँ, अपने पैरों पे खड़ी हो तो तुम ठीक ही हो, वेलकम टू माय टीम, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। तो 00 कहती, नहीं, मैंने इसे फायर किया है। तुम फायर उसे उस शर्त पे करोगी कि वो तुम्हारे साथ कोई मिशन पर करेगी, लेकिन ये फायर तब होगी जब वो उस मिशन में जाने की लायक होगी। मेरा मतलब ये है, इससे आए कह सकते हो कंप्यूटर हैकर है ये, कंप्यूटर हैकर, बेस्ट हैकर में से एक। अच्छा, जो मेरे पास हैकर है उससे भी बेस्ट है, बिल्कुल है, आजमा के देख लो। क्या मुझे किसी को आजमाना नहीं है, आजमाने का वक्त तब आएगा तब मैं आजमा लूँगी। लेकिन मैंने इसे फायर किया है,
मैंने कहा ना, तुमने इसे फायर उस चीज़ के लिए किया जो उसके लिए है नहीं, मतलब ये मिशन के लिए थी नहीं, लेकिन तुम्हारी टीम ने इसे ज़बरदस्ती मिशन पे लाई है। दस गुड। तो ऐसी लड़की का फ़ायदा क्या जिसे गन चलाना नहीं आता हो? क्या पता कल को इसे कंप्यूटर के बीचों बीच से पकड़ गई और वो वहाँ पर क्या इसी तरह सुनो के बैठेगी। देखो, एक तो फर्स्ट डे था उसका, फर्स्ट डे में आपको ज़्यादा ही तारीफ़ नहीं कर रही इसकी सर? ऑफ कोर्स करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है, ओह ये आपकी बेटी है तो इसलिए आप इसकी तारीफ़ करें। बिल्कुल, मेरी बेटी में काबिलियत है और मेरी बेटी ने खुद से तुम्हारी टीम में आने की बात की है, क्योंकि वो तुम्हें अपनी बहुत ज़्यादा गुरु मानती है। तुम्हारी वजह से ही वो इस लाइफ में, इस कह सकते हो मिशन में आने की ज़िद की और इस ब्रांच में आने की ज़िद की, वरना इसके लिए बहुत से ब्रांचेस खुले हुए हैं, खुले तो उनके दरवाजे खुले हुए हैं और यूँ जाए वो वहाँ पर अपने काम कर सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बेटी को ये खतरनाक ही टीम को चुनना है। वो मौत से डरने वालों में से नहीं है। हाँ, फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा तो घबरा सकती है इंसान, पर मैं अब तो बिल्कुल ना लूँ क्योंकि ये आपकी बेटी है। हाँ, कह सकते हो। वैसे आगे की मिशन भी तुम्हें देने वाला हूँ ना, तो तुम्हें मेरी बेटी को रखना पड़ेगा। तो मैं किसी मिशन में नहीं लेके जा सकती आपकी बेटी को। देखो, 0-0 मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम किस तरह की हो, किस तरह की नहीं हो। जितना भी मैं तुम्हें रोकूं, जितना भी मैं तुम्हें टोकूं, तुम करती वही हो जो तुम्हारा दिल कहता है। और मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र है कि मेरे टीम में एक ऐसी लड़की है जो किसी की सुनती नहीं है, खास करके मेरी भी नहीं सुनती है, और मेरे ऊपर जो चिल्लम कर रहे कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं उनकी भी नहीं सुनती है। आई लाइक इट। मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद है। और तुम लोगों की पहचान छुपाने की वजह भी तुम हो, क्योंकि तुम नहीं चाहती हो कि किसी की पहचान सामने आए और किसी को कुछ हो। आई लाइक इट। मैं तुम्हारी इस चीज़ को भी सैल्यूट करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखो, कभी कभार हमें झुकना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, पर मैं झुकने वालों में से नहीं जानता हूँ। इसलिए तुम्हारे पास एक अच्छा मिशन लाया। कैसा मिशन? माफिया क्वीन जानते हो? अंडरवर्ल्ड डॉन की सबसे बड़ा माफिया क्वीन जानती हो कौन है? नहीं, अभी तक सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन का चल रहा है। अब माफिया क्वीन कहाँ से आ गई? आ गई नहीं, आएगी, आगे जाकर आएगी। कब आएगी ये नहीं पता, बस आने वाली है। एक बात है, ओ चलो आओ तुम लोगों को बताता हूँ कि कौन है वो। प्लीज़ चलो मेरे साथ। वो उन्हें एक कमरे में लेके जाता है, एक प्रोजेक्टर को ऑन करता है, प्रोजेक्टर में वो सारी चीज़ें दिखाता है। ये माफिया डॉन के 5 टीम है, जो सब लोग एक दूसरे के बेहतरीन बेहतरीन दुश्मन कहला सकते हो है। ये तकरीबन 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप में 5 टीम है, 5 टीमों के 5 अंडरवर्ल्ड डॉन है, कह सकते हो अंडरवर्ल्ड किंग है। और उनके बच्चे ही उनका अगला नस्ल बढ़ाएंगी, मतलब अगली चीज़ें करेंगी। अगर कोई गन में एक्सपर्ट है तो कोई ड्रग्स में एक्सपर्ट है, अगर कोई किडनैपिंग में एक्सपर्ट है, कोई मर्डर में एक्सपर्ट है, और कोई कुछ और में एक्सपर्ट है। सब लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल एक इंसान है जो इन सब का बाप है, लेकिन सब लोग उसे मारना चाहते हैं किसी भी हालत में, किसी भी वजह से। अब उनकी बेटी के पीछे पड़े हैं। और तुम्हें पता है, इसने ऊपर से अपनी बेटी की सेफ्टी की गार्ड्स मांगे हमसे। आपको लगता है एक खूनी की बच्ची को हम सेफ रखेंगे? मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है कि तुम इसकी हिफाजत करोगे, तो हमारा पूरा टीम उसकी हिफाजत करेगा। वो जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ से तुम हिफाजत करोगी। अगर मेरे हाथ तेज चढ़ गई तो मैं उसे शूट कर दूंगी। आई विल किल हर। तो आपको पता है मैं सोचती नहीं हूँ, पहले मारती हूँ फिर सोचती हूँ कि मैंने इसे क्यों मारा है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम इसे मार नहीं सकते क्योंकि इसके पास बैकग्राउंड में कोई भी अनलीगल चीज़ें नहीं हैं इस लड़की के। और एक तस्वीर दिखाते हैं, ये है माफिया क्वीन। सीरियसली एक बच्ची जो शायद इस 4 ग्रुप की बर्बादी का कारण हो सकती है। क्या मतलब ये, अगर ये इसने कुर्सी पर इसने उस गद्दी पर बैठ गई जिस गद्दी पर इसके पापा बैठे हैं, तो ये किस तरह से उस गद्दी को चलाएगी इनमें से किसी को नहीं पता। क्या पता ये सबको एक साथ करे, या क्या पता इन सबको अलग अलग करे और खुद ही एक टीम बन के अपना काम करे। अभी तक तो इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई चीज़ नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं, ना इसके बारे में कोई गलतफहमी, कोई अफवाह कि इसने कोई लड़की कुछ गलत किया हो, किसी मर्डर में इसका हाथ हो, किसी चीज़ में इसका हाथ हो। अभी तो क्लीन चिट है इसकी तरफ से, हमारी तरफ से इनके ऊपर। लेकिन आगे क्या ये क्लीन चिट बरकरार रहेगा,
मुझे नहीं पता। इसकी एज तकरीबन 20 है, अभी 20 क्रॉस कर रही है। नाम इसका आई डोंट इंटरेस्टेड, हाँ इंटरेस्टेड कह सकती हो तुम। वैसे तुम 00, तुम्हारे पास इंटरेस्ट क्या है? तुम्हारे पास इतनी बड़ी मिशन तुम्हें दे रही, इस मिशन में तुम उन लोगों को भी मार सकते हो जिन लोगों को गवर्नमेंट नहीं मार सकती, पर्सनली तुम मार सकती हो उन्हें। तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं मार दूंगी। तुम्हें ऑर्डर की ज़रूरत है, ये आज तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें ऑर्डर की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किसी ऑर्डर की ज़रूरत है। वैसे तुमने एक कहावत सुनी है? कौन सी? कहते हैं एक शैतान की ज़िंदगी एक तोते में होती है। हाँ तो उस शैतान की ज़िंदगी है ये लड़की, अपनी बेटी से बेतनाशा प्यार करती है। बेतनाशा का मतलब समझते हो? बेतनाशा। वो इस यहाँ पर है भी नहीं, यहाँ पर उसकी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं। जब ये पैदा हुई, पैदा होने के बाद लेकर तब तक इसे अपने पापा और मामा के साथ कहीं पर चली गई थी, और इसके पापा यहाँ रह चुके थे अंडरवर्ल्ड को संभालने के लिए। अंडरवर्ल्ड दुनिया की सबसे बेताज भाषाओं में से एक, नंबर 1 कह सकते हो यही है। ये जो गन की सप्लाई करते हैं इसकी इजाज़त से करते हैं, ये जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं इसकी इजाज़त से करते हैं, ये जो किडनैपिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं ये सब इसकी परमिशन से होती है। यानी कि कह सकते हो ये नंबर 1 किंग ये है। जब तक ये, जैसे कि हम कहते हैं ना, तुम तो मुझे नहीं मानती खैर, लेकिन जब तक मैं किसी पेपर पर दस्तखत ना करूं तब तक आगे की इस कार्रवाई हो नहीं सकती। उसी तरह से है ये। लेकिन आपके भी ऊपर कुछ लोग बैठे, क्या इसके ऊपर भी बैठे हैं? यही तो बात है कि मेरे ऊपर तो मेरे और अफसर बैठे हैं, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ ये एक खुद है, किंग नंबर 1 ये खुद है। अब इस किंग की बेटी आने वाली है तो इस चीज़ की बड़ास इन पांचों चारों को निकालनी है। इस पर 1-2 दफ़ा इस पर हमला हुआ है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला वो हमला किसने किया है। अब वो हमला उसकी बेटी पर होने वाला था, उसे तो रोक दिया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला आस्तीन का सांप कौन है। तो अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? आपको लगता है कि मैं अंडरवर्ल्ड की बेटी की सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं लूँगी? ऑफकोर्स तुम लोगी मिस 00, तुम ही ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और नहीं ले सकती। तुम्हारा चेहरा किसी ने देखा नहीं, तुम्हें किसी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि तुम्हारी टीम जो 9 टीम के लोग हैं, 01 से लेकर 09 तक के, अब 010 भी आपके साथ शामिल हो चुके हैं। तो इससे तो यही है कि तुम मेरी इस टीम के लिए, इस मिशन के लिए बेस्ट हो। तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक की, तो किसी फाइल में भी नहीं है। जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ तो मिनी मार्क्स में होती हो, तुम्हारा ये पूरा टीम मिनी मार्क्स में होता है। तुम्हारे रिकॉर्ड में सिर्फ ये लिखा है 007 स्पेशल ब्रांच, जिस ब्रांच का ना किसी से कोई वास्ता है ना कोई वास्ता रखता है। हाँ, इसमें से कुछ अफसर आते हैं उसे सलाह देते हैं, लेकिन वो करती है अपने दिल की। ये दिल देख रही हो, ये तुम हो। तुम्हारे दिल के अंदर रेड भी है, ब्लैक भी है, लेकिन तुम ज़्यादातर ब्लैक पर काम करती हो। मतलब ऐसे ऐसे मिशन लेते हो जिससे तुम्हारी जान खतरे में रहे, लेकिन तुम अपनी टीम को भी हिफाजत में रखते हो। इस चीज़ की मुझे तुम पर प्राउड है। अब बताओ क्या करना है? सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तब वो 01 को जब देख के कहती, अब तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ कहना है? अगर हमारे बॉस ने कहा है तो हम भी नहीं कर सकते, उनका करना ज़रूरी है तो ठीक है। ये लो, ये क्या है? ये चिप, उसे कहो देख ले, शायद उसके दिमाग में कुछ और आ जाए, कुछ और करने के लिए सोचे। देखते हैं। ओके सर, और तुम ठीक हो? यस सर आई एम फाइन। ठीक है, तुम फिर भी यहाँ पर काम करना चाहती हो? यस सर मैं करना चाहती हूँ। आई एम बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। एक बार गलती कर दी दोबारा नहीं करूँगी। तो सबसे पहले तुम्हें गन पकड़ना और गन को चलाना सीखना चाहिए। सर मुझे आता है। हाँ, फर्स्ट टाइम में तुम्हारा लास्ट, कहते ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज लास्ट इंस्पिरेशन। तुम किसी पर दे सकती हो, अपनी छाप छोड़ सकती हो। पहले एक छाप अगर तुम्हारा गलत होगा तो ज़िंदगी भर वो छाप तुम्हारा गलत रह सकता है। तो अगर तुम अपना पहला छाप अच्छा दो तो ज़िंदगी भर वो छाप का पूरा मोहर तुम पर लग सकता है। यू अंडरस्टैंड ना विद मी? और जिस ग्रुप के साथ तुम काम करना चाहती हो, अब उन्हें पता है कि तुम मेरी बेटी हो, तो मुश्किल है वो तुम्हें अपने ग्रुप में ले। अगर ग्रुप में लेंगे भी तो ये मुश्किल है कि तुमसे कोई काम करवाए। शायद तुम्हें यहीं पर इस जगह पर बिठा के कहीं मिशन पर चले जाएं, ये सोच लेना। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ 00 को, और जो करती है अपने दिल से करती है, किसी के दबाव में नहीं। चलो चलता हूँ। डैड आई लव यू, थैंक यू सो मच मुझे इस मिशन में लाने के लिए।
तुमने जो मांगा है, फर्स्ट टाइम तुमने मुझसे अपने बर्थडे गिफ्ट मांगा है, वो भी मांगा है कि तो क्या अपने लिए मौत और ज़िंदगी दोनों। पर मुझे वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने एक दफ़ा मेरी जान बचाई थी। सारे टीम आपके सब कुछ फेल हो चुका था, उन्होंने मेरी जान बचाई थी, याद है ना आपको? इस बात का तो खुशी है मुझे, और अक्सर इसी बात के लिए तो मैं खुद को रोकता हूँ कि इसके साथ खिलाफ कोई कार्रवाई करूँ, वरना इस वक्त तो ये यहाँ होती ही नहीं है। जिस तरह किसके काम है ना, और दूर से उसकी तरफ देख रहा था जो गुस्से में फिर बॉक्सिंग पंच को पंच मार रही थी। अभी तक उसने मार्क्स नहीं उतारे, लेकिन बॉक्सिंग पंच पे पंच मार रही थी। वो आईने के सामने जाके खड़ा जो, क्योंकि वो शीशे के उस पार थे और ये शीशे के इस पार थे। इसी वजह से तो आज तक मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी की जान बचाई है। जो काम हमारे डिपार्टमेंट को करना चाहिए था तुम्हें बचाने के लिए, किस कदर किस हद तक हम गिर गए, कितना तक हम गिर चुके थे, गलत हरकत करने के लिए भी तैयार हो गए थे, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल था। इस लड़की ने ये चीज़ देखी नहीं और मैं कूद गई मैदान में। बहुत अच्छी है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बुरी। अगर कभी उसे पता चले कोई इसके टीम में इसके लिए बुराई कर रहा है तो पता है उसके साथ क्या करता है? उसे जान से मारता नहीं है, लेकिन उसे मौत भी, ज़िंदगी भी आसानी से नहीं देता। अपने टीम में रख के उन्हें टॉर्चर करता है, ऐसी ऐसी मिशनों पर भेजता है कि वहाँ पर से उसकी कफन तो निस्बत ही आ जाए, शायद उसको खुद से भी मार दे। आज तक हमें नहीं पता चला है। जब जब कोई इंसान इसकी टीम से पकड़ा जाता है उसके साथ क्या होता है कुछ नहीं पता। बस इतना पता है एक मिशन में जाकर दूसरे मिशन में, उस मिशन में उसकी लाश आती है हमारे पास कि वो ये शहीद हो चुका है। अपनी टीम का नाम भी ख़राब नहीं करना चाहती, ऐसी है ये लड़की। तो क्या ये मानेगी माफिया क्वीन की, माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी की सेफ्टी के लिए? अब ये तो उसके, अब सोचो देखते क्या होता है। वैसे एक आज रात के लिए एक और मिशन पे जाने वाली है। कैसे मिशन? सुना है कि यहाँ के अंडरवर्ल्ड डॉन के सेकंड पार्ट बहुत ही बड़ी डील कर रहे हैं गन सप्लाई करने की, और इस गन सप्लाई का मतलब है पूरे मुल्क में आतंकियों का राज। अगर ये मिशन कंप्लीट हुआ उनकी तरफ से, तो दुनिया में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में गन होगी, बड़े बुजुर्गों की लाशें होंगी हमारे सामने। इस मिशन को इसे रोकना है। तो देखो आज रात ये क्या करती है, एक दिन में कितनी मिशन करती है, अनलिमिटेड मिशन करती है। वो बच्चे कैसे जिनकी जिम्मेदारी इन्होंने ली थी, वो गई थी अपने मिशन में, लेकिन उसे वहाँ बच्चे मिल गए, ये उसकी खुशकिस्मत थी। सारी फैमिली सही सलामत है, ये कहो सारे बच्चे सही सलामत है, वो अपने अफसर तक मिल चुके हैं। तब वही दूसरी तरफ तो लोग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जाती है उनके सामने 0010, तो कहती मैम अब मैं क्या करूँ, तुम यही रहो, तुम्हें कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, और तुम जैसी डरपोक लड़की को मैं अपने टीम में नहीं ले सकती। तुम्हें यहाँ पर आने की गलती नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें गन पकड़ना नहीं आता, मौत को सामने से देखते तुम तर तर काँपती हो, और तुम कहती हो मैं तुम्हें किसी मिशन पर लेके जाऊँ। इम्पॉसिबल, अब तो तुम कोई मिशन पर जाओगी नहीं, अब तो तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि तुम यहाँ के अफसर की बेटी हो, और मैं किसी अफसर की बेटी को अपने टीम में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैम आप गलत कर रही हैं, आपको मेरी काबिलियत जांचनी चाहिए, फिर फैसला कर लेना चाहिए। ओके तुम्हारी काबिलियत, तो एक गन उसके पास भेजते हैं, लो पकड़ो इस काबिलियत के साथ। अभी जिस मिशन पे हम जा रहे हैं वहाँ से तुम्हारी लाश है तो ठीक है, अगर तुम जिंदा बच के आई तो तुम मेरी टीम में वेलकम होगी, और अगर तुमने किसी को मार के दिखाया तो डबल वेलकम करूँगा मैं तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हारी लाश तुम्हारे डैड के पास गई, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जब हम यहाँ से मिशन पे जाते हैं तो हम सर पे कपन बांट के जाते हैं। तब वहाँ से 06 कहती है मैम शायद आप भूल गए, सर ने क्या कहा था, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है। क्यों कंप्यूटर एक्सपर्ट, क्या वो गोली नहीं चला सकती, क्या कभी वो इस मिशन में नहीं जा सकते? ये जिस कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर के साथ खेलता है, क्या इसने कभी हमारे साथ मिशन में नहीं गया था? गया था ना, गया था हमारे साथ मिशन में, कंप्यूटर लेकर ही गया था ना, तो बताओ। सॉरी मैम, नोट मैम 00, जब नंबर दिए तो उस नंबर से बोला मैम सर ये कहने की ज़रूरत नहीं, मेरी टीम में ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है। हाँ जब मैं बात करूँ तो मैं सीनियर हूँ, लेकिन जब मैं तुम लोगों के साथ खड़ी हूँ तो तुम लोग मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार सकते। तो क्या हुआ, नंबर मिला है उससे तो पुकार सकते हो। हाँ तो मिस 009, सॉरी मिस 010 बनने के लिए आपको चाहिए ये मिशन, और इस मिशन में आपको नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत।
किसके पास असला है किसके पास नहीं, क्योंकि इस मिशन में हम लोग उस जगह पर छापा मारने लगे जाएंगे जहाँ पर हम लोग भी तुम्हें मिलेंगे। अब उन आम लोगों के अंदर तुम लोगों को उन लोगों को ढूंढना है जो खतरनाक होते हैं, जिनके खतरनाक चेहरे से नज़र नहीं आती, हरकतों से नज़र आती है। कि वहाँ पर जो लोग तुम्हें मिलेंगे ना 3 पीस कपड़ों में, एकदम डट्टो वीआईपी की तरह मिलेंगे। और उस वीआईपी के अंदर गुंडे कौन होंगे किसी को नहीं पता। इन कपड़ों को देखो, बाहर आओ। इसने ये जो कपड़े पहने हैं, चेहरा छिपा हुआ है। अब तुम इस कपड़ों के ज़रिए से पता कर सकती हो कि ये लड़का कौन है। ये पुलिस वाला भी हो सकता है, ये गुंडा भी हो सकता है, ये सबसे बिगड़ा हुआ रईस भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं इंसान की पहचान कपड़ों से होती है। अगर मैं पटे हुए कपड़े पहनकर किसी मॉल के सामने जाके खड़ी हो जाऊँ ना, तो मुझे धक्का देकर मार के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ये कहो मेरी औकात नहीं इस मॉल के अंदर जाने की। और वही इंसान जिसके जेब में 1 रुपया भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन वेल सूट के साथ, वेल डैशिंग बंदे, वेल कपड़ों के साथ अगर उस मॉल के सामने खड़ा होगा ना, तो उसका गार्ड उसे सैल्यूट करके दरवाज़ा खोल के उसे अंदर भेजेगा। कहेगा कि हाँ ये तो सबसे बड़ा मालदार पार्टी है, ये तो आज आज जा तो काली हाथ रहा है, लेकिन आज बाहर जब निकलेगा आज बड़े होंगे निकलेंगे। यही सोचते होंगे अगर हम लोग इस तरह करें। अब मैं तुम्हें 3 लोग दिखाती हूँ, वो 3 इंसानों को लाती है बाहर। अब इनमें से देखो, इसे भिखारी के कपड़े पहनाए गए, इसे नॉर्मल कपड़े पहनाए गए, मिडिल क्लास कह सकते हो, और इसे वीआईपी कपड़े पहनाए गए। चलो तुम्हें डेमो दिखाती हूँ। ये कहकर वो लोग बाहर की दुनिया बाहर निकलते हैं। अब उनके चेहरे पर मार्क्स अब भी थे, लेकिन उस नॉर्मल मार्क्स थे, जैसे कह सकते कोरोना मार्क्स। हाँ, आंखें नज़र नहीं आ रही थी, बस सिर्फ चेहरा उड़ी। ब्लैक कलर के कपड़े अब भी उन्होंने पहने थे। तो एक बहुत बड़े मॉल के सामने खड़े हो जाती है, कह सकते हो मॉल के पार्किंग एरिया से गाड़ी रखते हैं और बाहर आ जाते हैं, कहते रुको यहाँ पे। तो सबसे पहले वो उस लड़के को भेजते हैं। तो भिखारी जाता है उस मॉल के दरवाजे के पास खड़ा होता है, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही होता है जैसे उसका साथ होना चाहिए। वो ये नहीं देखता उसके जेब में पैसे हैं या नहीं, लेकिन उसे धक्के मार के वहाँ से वो वॉचमैन हटा देता है। ये है फर्स्ट डेमो, देख लो। तो चलते वैसे करते जैसे दिखाते हैं। तो जो फर्स्ट इंसान था वो जाता है भिखारी बन के उस मॉल के सामने, वो चीज़ें देख रहा था बाहर से, कांच में जो लगे हुए थे वो चीज़ें देख रहा था। लेकिन वहाँ से एक दुकानदार बाहर आता है, दुकानदार जिसके दुकान के सामने वो खड़ा था, क्योंकि उसका एक दरवाज़ा बाहर की तरफ से भी खुलता है। तो वो साथ बाहर आके उसे कहता है, भिखारी कह के यहाँ से दूर वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसकी कोई सुनता नहीं। अरे मुझे खरीदना है, अच्छा तेरी औकात है इसको खरीदने की, अपनी कंडीशन दिखाया इसको खरीदने के लिए, जा यहाँ से जा। ये कहकर उसे धक्के मार के उसे वहाँ से हटा देते हैं। बिल्कुल डिट्टो वैसे ही होता है। फिर दूसरा बंदा जिसके जेब में या कह सकते थोड़े तो बहुत पैसे होंगे, तो वो आराम से एंट्री करता है। वो वॉचमैन सिर्फ दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोल के उसे अंदर भेज देता है। ये है सेकंड मिडिल क्लास कह सकते हो इसे, देख लिया तुमने। अब थर्ड डेमो, तीसरा डेमो तुम्हारे सामने। तो जैसे अंदर एक गाड़ी से निकलता नहीं है बस, लेकिन वीआईपी सूट पहने, गॉगल लगाए हुए, एक वॉच पहने, घड़ी पहने, चश्मा पहने, वो दरवाजे के पास आता है। वो चौकीदार दरवाज़ा खोलता भी नहीं, साथ ही साथ सैल्यूट तक करता है उस इंसान को। अब चौकीदार को थोड़ी पता है कि उसके जेब में पैसे हैं या नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। ये है हमारे मुल्क की चीज़ें, जो दिखता है बिकता है, ये भी कहते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता वो भी बिकता है। जिसे इसने गरीब समझा उसे धक्का दिया, जिसे थोड़ा नॉर्मल है उसे अंदर भेज दिया, जो सैल्यूट नहीं किया, जो वीआईपी की तरह आया, शान से आया और सैल्यूट लेकर अंदर चला गया। अब सीन चेंज करते हैं, चलो वो भिखारी को भी हम अंदर भेज देते हैं, देख लो क्या होता है। तो वो अंदर चला जाता है, किसी न किसी तरीके से भिखारी अंदर चला जाता है। तो वहाँ से जब बाहर निकलता है तो उसके हाथ में तकरीबन 10 बैग होते हैं। कितने बैग? 10 बैग। जो लड़का नॉर्मल लड़का था वो चला जाता है, उसके हाथ में एक छोटा सा आइसक्रीम होता है, एक छोटा सा आइसक्रीम। वो आइसक्रीम खाने के लिए अंदर गया था। और जो वेल वीआईपी कपड़ों में अंदर गया था उसके हाथ में कुछ भी नहीं, टेंगा। तो तुमने इसमें क्या सीखा? यानी कि जो गरीब हैं, जो दिखते हैं वो ही अमीर हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता। भिखारी तो कहते हैं, भिखारी के एक कहावत है हमारे यहाँ पर, क्या कहावत है, निवाला
निवाला छोटा लेकिन नाम बदनाम है, वैसे इनका है। एक हाथे छोटा निवाला है लेकिन बदनामों में शामिल है, क्योंकि इनके नाम के साथ भिखारी लगा हुआ है। तो ये होती है सिस्टम हमारी सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह चल रही है, बिल्कुल इसी तरह, सही गलत गलत सही। लेकिन सबसे सही गलत कौन है कोई किसी को नहीं पता। अब तुम जिस जगह पर हमें से यहाँ पर छापा मारने आए मैम इस मॉल पे, हाँ, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन यही मिली है कि गन की सप्लाई इस मॉल में होने वाली है, तो यहीं पर हम छापा मारने वाले हैं। मैम यहाँ तो बहुत से बेगुनाह हैं। हाँ अब तो बोलो, मैंने तुम्हें ये डेमो क्यों दिखाया? लोगन ऑल द बेस्ट। तब 06 कहती मैम ज़रूरी है इस मिशन में इसको लाना। ज़रूरी है। पापा ने कहा था कि अगर आपको किसी पर डाउट हो तो आप उसे यहीं पर उसकी लाश को यहाँ से भेज देते। तो कुछ कहती नहीं, बस अपनी चीज़ें करने लगती हो, अपने कवर वगैरह सब कुछ करके अंदर चली जाती है। ये तो बिना गन के लिए जा रही है। ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है ये पब्लिक प्लेस में हम गन लेके जाएंगे? तो हम क्या लेके जाएंगे? अपने दिमाग, किससे हमें क्या करना है वो लेके जाना पड़ेगा भी स्वीटी। वेलकम टू डेंजर ग्रुप, हमारे ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर वो लोग अंदर जाते हैं। अब लोग कान में की तरफ एक दूसरे से बात करते तो अलग अलग फैल जाते। ये लोग 10 लोग थे। अब 10 लोगों में से एक तो बाहर गाड़ी में बैठा है, वहाँ के कैमरों को एग्जिट कर रहा है। दूसरा कंप्यूटर उसे दिया गया था जो नहीं एंटर आई थी 010 को, तो उसे देखकर कहता है ये लो पकड़ो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए। हैं क्या मतलब? अरे ओ ये से लड़की पसंद है, ज़रा सब बच के रहना इससे। वहाँ से उसके कान में बजने लगता है कि क्या मतलब? ये तो आपकी गर्लफ्रेंड है। ये मेरी बहन है, मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे पास बैठी है जिसके साथ मैं बातें कर रहा हूँ, उसकी जगह पर तो तुम्हें भेजा गया है। अच्छा ये 6 नहीं है। तुम्हें ये कन्फ्यूज़न ये वजह से हुआ ना कि ये सब लोगों ने मार्क्स पहना, कौन 0 है कौन 6। ज़रा संभाल के रहना। क्या मतलब? क्या पता 00 भी तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हें पता ना चले। नहीं, उनके बारे में मुझे पता चल जाता है कि वो है। कहीं तुम उन्हें पसंद तो नहीं कर रही हो? नहीं 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 नहीं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, उनसे सीख कर तुम्हें यहाँ तक आई हूँ। वो मेरी पसंद नहीं, हाँ विदाउट पसंद करती हूँ बट रिस्पेक्ट वे में, मेरे एक्सपेक्ट करती हूँ, इज्जत करती हूँ, ये अच्छी बात है। और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये भी अच्छी बात है। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, सीरियस मत लो, उसे कॉमेडी करने की आदत है। 05 को तुम ज़्यादा सीरियस मत लो, तुम लोग जाओ। मैं सिर्फ आप लोगों से मिली हूँ, 07 से मिली हूँ, 06 से मिली हूँ, 05 से मिली हूँ, 00 से मिली हूँ। बाकी टीम वो तुम्हें ज्वाइन कर लेंगी इस मिशन के अंदर, डोंट वरी। अब तुम्हें जो मिले, अगर मुझे इस तरह लोग मिले तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। क्या आप लोग के नाम नहीं है? नाम नहीं, एक ही वर्दी है, एक ही चीज़ है, सर पे कफन है, बस यही समझ लो। हमारी पहचान, हमारी वर्दी यही है, और हाँ सर पे कफन बांध के निकले यही है। ऑल द बेस्ट मिस 010, अपना ध्यान रखना। कि वैसे तुम्हें बता दूँ क्या, हमारे पास जो भी 010 आया है ना, वो सब बेईमान कमीने कुत्ते थे, तो उनकी लाशें यहाँ से चली गई, इसलिए 010 पर आज तक कोई टिका नहीं। अब तुम आई हो, अब तुम टिको या ना टिको ये नहीं पता, बस इतना याद रखो, ईमानदारी से करोगी ना तो 00 जान देकर तुम्हें बचा लेगी। अगर बेईमानी करोगी ना तो तुम्हारी जान वो खुद से लेकर तुम्हारी लाश तुम्हारी फैमिली तक पहुंचा देगी, इतना यकीन रखना। हो गया तुम लोग का बकवास, अब अपनी चीज़ों पर फोकस करें। अभी थोड़ी देर पहले उसके आदमी अंदर आ चुके हैं। ओके मैम, ओके 00 हम समझ गए, ठीक है। 010 तुमने अपनी जगह संभाल ली। ये 00 ओके। 012 तुम लोग कहाँ हो? ठीक है, अपनी जगह पर रहो, और जिस फ्लोर पर तुम जा रहे हो उस फ्लोर पर बहुत से बेगुनाह लोग हैं। ज़रा सोच समझ के फायरिंग करना, सोच समझ के अपनी चीज़ें करना। पर मैम हमें हथियार तो दिया नहीं है। तुम्हारे हाथ खुद तुम्हारे हथियार होंगे अगर इस्तेमाल करना आता है तो। ओके 00 ये कहकर वो लोग उस मॉल के चारों तरफ फैल जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा तो उसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो बस कन्फ्यूज़न से कभी यहाँ जा रही थी कभी वहाँ जा रही थी। तब वहाँ से एक स्माइल पास एक लड़की फिर से आती है। हाय, परेशान हो? चलो मेरे पीछे आ जाओ, तुम मेरे साथ काम करो।
नहीं नहीं, मैं अकेले करूँगी। और आप कौन है? अरे अभी तो कहा है मैं तुम पर फिदा हूँ, तुम्हें सेफ रखूँगा, पर मुझे आपकी सेफ्टी नहीं चाहिए। अरे अगर तुम 0-0 पर फिदा हो, दिस नॉट फे और इस टाइप की नहीं है, मार देगी तुझे, याद रख। अगर जिंदा रहना है ना मेरे साथ चल, वरना यहीं पर तुम्हारी लाश तुम्हारे पापा के पास जाएगी, पापा की परी बन के उड़ जाएगी तू। ऐसा नहीं है, वो मुझे बुरी नहीं लगती, और जो फैसला करेंगी सही करेंगी, और मुझे अपने आप को साबित करने के लिए खुद से करना पड़ेगा जो मुझे करना है। वो वहाँ से हट जाती है। तब वहाँ से कसी की आवाज़ आती है, अरे वाह, तुमने पहचाना नहीं तुम्हारे साथ कौन आए खड़ी थी, तुम्हें रास्ता दिखा रही थी? नहीं तो वही पागल लड़की। मैं पागल नहीं हूँ, वो 0-0 थी तुम्हारे साथ जो इस तरह से बात कर रही थी। क्या वो मेरा टेस्ट भी ले रही है? जाहिर सी बात है वो तुम्हारा टेस्ट भी लेगी। जिस मिशन के लिए तुम लाई गई हो उसमें तुम्हारा टेस्ट भी तो होना ज़रूरी है। तो ऑल द बेस्ट। अत्ते चढ़ गई है तुम 0-0 के। मैं करूँगी, मुझे करना है इस टीम में आने के लिए, मुझे वो करना है जो मुझे वो करना चाहती है, मैं करूँगी। तब वो एक तरफ फंस जाती है तो देखती है वहाँ पर कुछ लड़के बात कर रहे थे आपस में। हाँ तो तुम माल इस तरह नहीं, कहाँ है गन? वो बॉस नीचे रखे हुए हैं पार्किंग एरिया में, अभी तक लोड कर रहे हैं हम लोग सारे गन को लोड करो। तुम्हें पता है कितने बजे यहाँ से ये सारे गन निकलेंगे? ये तो गन की बात कर रहे हैं। वो कुछ करते ही इससे पहले वो लोग उससे देख लेते, उसकी तरफ आके, तुम कौन हो और ये क्या मास्क वगैरह लगा के रखी हो? तो नहीं पता इस जगह पर आना अनलीगल है, मतलब इस जगह पर नहीं आते, काम चल रहा है, देख नहीं रहे हो काम चल रहा है यहाँ पे। ओ मैं रास्ता भूल गई थी, मुझे वॉशरूम जाना था, किसी ने मुझे यहाँ का एड्रेस दे दिया। अच्छा ज़रा मास्क निकालो अपना। देखिए मैं रास्ता भूल गई थी, मुझे वॉशरूम जाना था। लेकिन वो किसी को हेल्प करने की कोशिश करती, लेकिन लगता है अब उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। तो लड़का उसके मास्क पर हाथ रखने ही वाला था तो वो क्या करती है, उसके हाथ को एक झटके से लेकर तोड़ देती है। मैंने कहा ना सर, मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी, आप बदतमीज़ी पर उतर आए। एक लड़की हूँ, बदतमीज़ी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहकर उसे उसकी गन से, जो उसने पीछे से गन छुपा रखी है, उस गन को उसके पीछे से निकाल के सिर्फ इतना कहती है, अब बिना खामोशी के लेट जाओ, ऐसा ना हो तो तुम दोनों की खोपड़ी में उड़ा दूँ। मैं इन टाइप की नहीं हूँ। लेकिन इससे पहले वो कुछ और कहती, वहाँ पर एक गन चलता है और उनमें से दोनों लड़के एक साथ ही नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ वहाँ देखती है, उसे कहीं नज़र नहीं आता, तो कहती अरे ये नहीं तो मैंने गोली नहीं मारी है। तब उसके कान में एक आवाज़ आती है, गेट लॉस्ट, अभी और इसी वक्त इस साइड से हट जाओ। वो जैसे ये सुनती है तो उनके गनों को लेकर वो उस साइड से हट जाती है। थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ती, क्योंकि वो लोग बेहोश हो चुके थे। और दूसरे जगह पर जाती है तो कान में ब्लूटूथ था, उसे कनेक्ट करके कहती है ये सारे गन पार्किंग एरिया में ही लेके जा चुके। आई रिपीट, मैं फिर से कह रही हूँ, सारे गन पार्किंग एरिया में चले गए हैं। हम लोग ऊपर काम का ढूंढ रहे हैं, मैं नीचे पार्किंग एरिया में जा रही हूँ। आई रिपीट दिट। ये कहकर वो चली जाती है। तब वहाँ से वो आवाज़ आती है, रिपीट करके की ज़रूरत नहीं है, पार्किंग एरिया में तुम्हें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट मैम सॉरी, 0-0 नीचे सब कुछ है, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। 10 दफ़ा कहा है। तो वो रुक जाती है, सोचने लगती है, जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। मैम ने जब भिखारी को दिखाया था, उस भिखारी के पास, सामने वाला समझेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो पैसों से भरा हुआ है। और जो थोड़ा नॉर्मल है वो आइसक्रीम लेके बाहर निकलता है, और जो वेल एजुकेशन लगता है, जो पैसों से भरा हुआ, ऐसे लगता है कि इसके पास इतने पैसे हैं, वो खाली हाथ आता है। ओ शिट, वो जैसे समझती है वापस उसी फ्लोर पर आती है और अंदर जाती है तो देखती है उस कमरे में गन ही गन थे। तो कहते अच्छा, तो जो देता है वो होता नहीं है, यानी कि इस कमरे में गन है, लेकिन इस कमरे में गन के बजाय लोगों को ये इस फ्लोर पर बता रहे कि ऐसा जगह पर मत आओ, यहाँ पर काम चल रहा है। क्या बात है। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, वेल डन 0010, वेल डन। क्या दिमाग लगाया तुमने, लगता है तुम पहले सब्जेक्ट में पास हो चुकी हो 00 की। वो जंप मारने वाले थे, ए जंप मत मारो, ज़रा संभाल के, क्या पता तुम किसी के घेरे में आ गई हो। लेकिन यहाँ पर इतने असला हैं, एक मुल्क, एक शहर बर्बाद कर सकते हैं ये लोग। हाँ यही तो खासियत है। और तुमने सही भी कहा था, पार्किंग एरिया में भी उनके गन्स वगैरह आ चुके हैं। तो क्या अब क्या करना है? अब कुछ खास नहीं, बस वेट एंड वॉच।
देखती जाओ क्या होता है। फिर इसके बाद जो होता है सब हैरान हो जाते हैं। एक साइड पर एक छोटा सा धमाका होता है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो ये कहते ये तो धमाका हुआ है, ये तो लोगों को मारने का साज है। कुछ नहीं, बस यहाँ से इन लोगों को बाहर निकालने की चीज़ें हो रही है। और अब यहाँ से सारी आवाम निकलेगी तो गुंडे आ जाएंगे, तो फिर हो जाएगा अपना काम स्टार्ट। देखती जाओ। लेकिन यहाँ पर तो मीडिया भी आ सकती है। हाँ आएगी, लेकिन मीडिया अगर दूसरी साइड में चली जाए तो क्या मतलब। तुम देखती जाओ, बस देखती जाओ। होगा वही जो 000 ने तैयार किया है, पर मुझे तो कुछ बताया नहीं। अरे अगर तुम्हें इस मिशन में लेना है तो तुम्हें बता कर थोड़ी लेंगी वो। तो फिर से वहाँ पर एक लड़की आती है। चलो यहाँ से, मैं नहीं जा सकती। क्या मतलब, आप 0-0 हैं, मैं राइट? हाँ पहली दफ़ा गलती कर चुकी हूँ, क्योंकि आपने जो किया, आपने तो मुझे भी डाउट में डाल दिया। जिसे मैं अपना गुरु मानती हूँ वो इस तरह मेरे साथ गेम खेल रही है। दिस इज़ नॉट फेयर मैम। मैं आपको अच्छा मानती हूँ, मैं आपको अपना सीनियर मानती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। आपकी टीम में आने के लिए मैंने कितने कितने पापड़ नहीं बेले, और इसी तरह उसके साथ बेस कर रही थी वहाँ पर। लेकिन जैसे ही बेस कर रही थी तो वहाँ पर कुछ लोग एक साथ आ जाते, कहते हो तो तुम लोग फिर से आ गए यहाँ पे, हमारे 2 लोग कहाँ हैं? तो पलट के देखती है। 0-0 कहा था ना, यहाँ पर कुछ मत करना, तुम्हारी हरकतें ही बेवकूफ़ानी है। और तुम कहती हो मैं तुम्हें अपनी टीम में लूँ, इम्पॉसिबल। ये कहकर उन लड़की की तरफ देखकर कहती है वो लोग अंदर है। क्या है ना, मर रहे हैं या जिंदा है ये नहीं पता, लेकिन अंदर है। और जैसे ये सुनते वो लोग उस लोगों को शूट करने लगते हैं और गन निकाल के उनके ऊपर फायरिंग करने लगते। तो उन्हीं की गन से उनकी गन को छीन कर 0-0 उनके पैरों पर गोली चला देती है। मुझे तुम लोगों के चमचों की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों की लिस्ट मेरे पास पहले से है। जिनको मुझे मारना है मैं उन्हें मारूंगी, और जिन्हें नहीं मारना है उन्हें ज़िंदा रख के भी मौत का चस्का दे दूंगी। ये कहकर उन लोगों को भी उस कमरे में बंद कर देते। सील करो इस कमरे को। ओके मैम। वो सील करती है तो वहाँ से लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वहाँ पर पुलिस की बहुत बड़ी तादाद की गाड़ी आ जाती है। वहाँ पर वो अफसर भी होते हैं। तो कहते हैं वेल डन, लगता है इस दफ़ा तुमने किसी को मारा नहीं है। तो जिस तरह वो उसकी तरफ देखकर बाहर निकलती है तो इसका ये मतलब है मारा नहीं है। तो कहते हैं सर, उस कमरे में 2 लोगों को डाला है मैंने अभी थोड़ी देर पहले। और जैसे उस कमरे के दरवाज़ा खोलती घन के साथ वहाँ पर तकरीबन 20 लाशें पड़ी थी। तो 0-10 जो उन्हें जगह दिखाती है वो आंखें फाड़ करके देखती है, ये कब हुआ है? मैं तो यहीं पर कब से खड़ी हूँ, ये कब से मार के यहाँ पर गिरा रही है। चेक करो कितने लोग बचे, कितने लोग मर चुके हैं, और आप यहाँ से जाना पसंद करेंगी मैम? हाँ 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 ठीक है। तब लोग जब वो बाहर निकलती है तो वो यहाँ से दूर निकल के पैदल ही निकलती है। वो ऐसा लगता है जॉगिंग करके भाग रही थी, वैसे ही अंदाज में वो निकलती है। तो एक जगह पर पहुँच के सांस लेने लगती है। तब वहाँ पर एक गाड़ी आके रुकती है। कमाल है, गाड़ी के होते हुए भी तुम पागलों की तरह भाग रही हो। उसने अपना मास्क नीचे किया। ये क्या था? क्या था? क्या मतलब क्या था? यही तो है रानी, हमारी 0-0 रानी, जो कह सकते हो हमारी टीम की सबसे बेस्ट है वो। मैं तो इतनी देर से उनके साथ खड़ी थी और उन्होंने कभी ये लाशें ला कर रखी थी उस कमरे में। ऐसे ही तो है हमारी किंग। चलो आओ बैठो। मैं तो जॉगिंग कर रही थी। क्या मतलब? वो मुझे जब टेंशन ज़्यादा होती है ना तो मैं जॉगिंग करती हूँ, सोचने के लिए। हाँ अच्छी तरह जगह भागी हो तुम, बैठ जाओ। हाँ तुम लोगों ने अभी तक मार्क्स नहीं उतारे, तुम लोगों ने तो मेरा चेहरा देख लिया। हाँ हम लोग एक टाइम पर मार्क्स उतारते हैं, मिशन के दौरान नहीं उतारते। क्या हम अब भी मिशन में हैं? हाँ हाँ मैंने तो पूरी तरह खुद को फेल कर दिया। ये कह सकती हो। वैसे तुम इंटरटेनिंग हो। अगर तुम हमारी टीम में आई ना तो हमारा जो टेंशन है थोड़ा कम हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग मुझे जोकर कह रहे हो? नहीं तो तुम इंटरटेन कर रही थी, हमें बहुत अच्छी तरह से इंटरटेन कर रही थी। हमारी टीम में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, कोशिश करेंगे कि हम मैडम से 0-0 से कहे कि तुम्हें हमारे साथ रख ले। लेकिन फ़िलहाल तो वो बहुत बड़ी गंभीर सोच में है, हमें अपने अड्डे पर जाके वहाँ पर बात करनी है। कैसी लाइफ है ना आप लोगों की? क्या मतलब हमारी लाइफ? हाँ हम पुलिस हैं, लेकिन पुलिस खिला नहीं सकते खुद को। एक अच्छी टीम वर्क करते हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं। लोगों के सामने हम काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कहता ये देखिए, अब देख रही है ना, ये देखिए मोबाइल देखिए मेरा,
जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने भारी मिकदार में एक मॉल के अंदर छापा मारा है और उस छापे में उन्हें अच्छा खासा असला और बहुत से लोगों की इनकाउंटर की है। ये होता है, हमारी खुद की चीज़ें होंगी क्या? हम यही जो चीज़ कर रहे हैं कि बिना कहते हैं हम ये काम ही कर रहे हैं, हमें कोई सलाह नहीं मिलता, बस हम अपना काम कर रहे हैं। मेन चीज़ हम अपने मुल्क की हिफाजत करें, 10 सेट। हम इस चीज़ से खुश हैं और हमें अच्छा लगता है। और हमारी टीम में वो हैं जिनको किसी की सुननी नहीं है और मैं तो बहुत खुश हूँ। जब शुरू में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मुझे भी ऐसे बहुत से लालची अफसर मिले थे, बहुत सी अच्छी चीज़ें मिले थे, लेकिन अब आराम है। तो वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं, वाह कितना खूबसूरत जगह है। तब वहाँ पर जैसे ही पहुँचते तो वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़, हम उस लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी लेंगे। ये लोग जो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं वो शौक हो जाते हैं, तो कहते हैं कि क्या कहा आपने मैम? 0-0। हाँ, हम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। एक कहावत सुना है, राजा की कैद में है रानी। अब थोड़ा और उल्टा करेंगे, क्या मतलब? रानी की कैद में है रानी, कैसा रहेगा? एक अफसर की कैद में है माफिया क्वीन, माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी क्वीन, जिसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता। मैं समझा नहीं, मैं आप कहना क्या चाहती हूँ। सर ने कहा था, ये देखो ये 5 ग्रुप जो 5 के किंग को मारना चाहता है, लेकिन अगर हम इस लड़की को बकरा बना के जंगल में छोड़ दें तो हमें शिकार करने में मज़ा आएगा। आप एक बेगुनाह लड़की की जान लेना चाहेंगे? तुम्हें किसने कहा ये बेगुनाह है? हो सकता है ये अपने बाप के साथ काम करती हो कि अभी तक उसका नाम नहीं आया। और बच्ची लग रही है मैम, एक छोटी सी बच्ची 20 ईयर की, 20 साल की। आपको लगता है वो इन चीज़ों में एक्सपेक्ट है? अभी तो इसकी जवानी शुरू हुई है। सो व्हाट? वो कहते हैं ना, अगर हमें शिकार करना है सबसे पहले शिकार के लिए जाल बिछाना पड़ेगा और उस जाल में ये बकरी फंसेगी। इस बकरी को हम जाला बना के हर जगह पर रखेंगे और उसे मारने के लिए जो लोग आएंगे उन्हें हम मारेंगे और इससे हम उनके लोग तक पहुंच जाएंगे, इसकी पूरी टीम को ख़त्म करेंगे। ये तो गलत हुई ना? सही क्या गलत क्या कुछ नहीं पता मुझे, बस मुझे इस अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करना है। अगर इस अंडरवर्ल्ड की आखिरी लास्ट ये लड़की बची तो मैं इसे भी ख़त्म कर दूंगा, आई प्रॉमिस। अगर इसके अंदर मैंने कोई खूबी देखी क्वीन वाली, माफिया क्वीन वाली, तो ये ज़िंदा तो रहेगी नहीं मेरे हाथों। पर मैं ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। इस स्टोरी को मैं दोनों चैनल पर अपलोड करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं एक चैनल पर मैं इसे अपलोड करूँगी। आई होप मैं सुनने वालों को ये नया शो पसंद आयो, नया स्टोरी पसंद आयो, लेकिन इसे आप सुनेंगे हीरा पर। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का आज मुझे इंतज़ार रहेगा, 100% इंतज़ार रहेगा। इस कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस स्टोरी का नाम कैसा लगा, माफिया क्वीन, रानी की कैद में है रानी। इस स्टोरी को क्या से कहाँ तक ले जाऊंगी मुझे नहीं पता, और ये क्या सोचकर मैंने ये स्टोरी अपलोड की, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आप लोगों को शायद पसंद आए या ना भी है। बस कमेंट्स करिएगा, आज के दिन मुझे आपकी कमेंट्स का पूरी तरह इंतज़ार रहेगा। तो मेक चैनल वालों इसको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। और हाँ, नाम में क्या रखा है, नाम तो हम लकी लेंगे। फ़िलहाल तो ये तो बता दूँ, इस 00 के स्टार्ट में से 00, 01, 02, 03, 010 तक आते हैं इनके ग्रुप के 10 लोग। इन 10 लोगों की अलग अलग कहानियाँ होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, आपको आराम से आगे पता चलेगा। लेकिन आपको इस स्टोरी का नाम कैसे लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस, आई रियली लव यू।